साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं यूनिट 1 फैमिली एंड फ्रेंड। फैमिली एंड फ्रेंड का आपका रिवीजन चल रहा था चैप्टर 1.1 रिलेशनशिप, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में योर मदर एज चाइल्ड पढ़ा था। फिर वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग अब आगे हम लोग अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा था माई एक्सटेंडेड फैमिली फीलिंग अराउंड विथ आवर आईज शट। इसके बाद हम लोगों ने ये हम लोगों ने कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानी थी, जैसे कि डम या डीफ पीपल किस तरह के लैंग्वेज का व्यवहार करते हैं, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से ब्रेल स्क्रिप्ट जो है ब्लाइंड पीपल इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए। अब हम लोग इसमें अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन आंसर का आपका रिवीजन चल रहा है। ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया है। हाउ इज़ ए रिलेटेड एडेड इन अ फैमिली, कैसे रिलेटेड ऐड होता है, ये हम लोगों ने इसमें भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से ए से लेकर के ABCDE मैमल्स तक हम लोगों ने कर लिया था। और मैमल्स के बाद से आपका शुरू होता है क्वेश्चन ई नंबर, वाई अ फैमिली गैदरिंग इम्पॉर्टेंट, फैमिली गैदरिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो फैमिली गैदरिंग इम्पॉर्टेंट होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये पेज नंबर आपका 6 है जिसमें इसका आंसर दिया है। फैमिली गैदरिंग, यहाँ देख रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, फैमिली गैदरिंग bring closeness among members, it teach us patience and tolerance, it help to pass the values and tradition of the family generation to generation। ये पूरा कंप्लीट इसका आंसर होगा फैमिली गैदरिंग से लेकर के जनरेशन टू जनरेशन तक, ठीक है। लेकिन किसी कारण से अगर मान लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको याद नहीं हो पाया तो आप फैमिली से लेकर के टॉलरेंस तक भी आप लिख सकते हैं। इसको मैंने छोटा भी कर दिया, और जैसा आपको याद हो जाता है, छोटा वाला याद हो जाता है तो छोटा वाला याद कर लेंगे, नहीं तो आपको अगर पूरा याद हो जाता है तो सही बात है, पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन जो है वाट लेसन, ये F नंबर है 1 का F, वाट लेसन डू यू टेक फ्रॉम योर ओल्डर जनरेशन, हमारे पुराने जनरेशन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उसी पेज में है जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन खोजा, 6 नंबर पेज में ही इसका आंसर है। ये देखिए आंसर आपका इस तरह से है, ओल्डर जनरेशन प्रोवाइड लेसन फॉर यंगर जनरेशन एज, क्या क्या लेसन प्रोवाइड करते हैं, टू हेल्प द नीडफुल, to be responsible, to be a good listener, to respect opinion of others। यानी कि ये सारे आंसर हो गए आपके F के। F नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया, मैंने आपको बता दिया F नंबर वाला क्वेश्चन। अब 1G में आते हैं। 1G है हु आर डिफरेंट एडेड पीपल, डिफरेंट एडेड पीपल कौन होते हैं। डिफरेंट एडेड पीपल के बारे में यहाँ दिया हुआ है, ये पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 में आप देखेंगे डिफरेंट एडेड पीपल के बारे में दिया हुआ है। सम पीपल हु कैनॉट सी और हेयर हैव a special need of nose and skin, they are blessed highly developed sense of touch and smell which make them different added or special people। तो इसका आंसर सम पीपल से लेकर के आपका स्पेशल पीपल तक हो जाएगा, ठीक है। ये आप वीडियो को आप देख लेंगे और अपने किताब में टिक लगा लेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो इसको कर लेंगे और आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स में ध्यान दीजिएगा, ट्रू फॉल्स में कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए ए नंबर है ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली मीट टुगेदर ओनली ऑन हैप्पी ओकेज़न, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्या, वी शुड हेल्प स्पेशल पीपल, हमें स्पेशल पीपल की हेल्प करनी चाहिए। चलिए ट्रू है।
डम पीपल यूज़ ब्रेल स्क्रिप्ट। डम पीपल होते हैं बहरे लोग, ठीक है। बहरे लोग क्या आपके ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं क्या? तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ब्रेल ब्लाइंड पीपल यूज साइन लैंग्वेज, ये भी गलत है। चलिए, दोज हु फीड ऑन मिल्क देयर यंगर वन आर मैमल्स, ये सही है मैमल्स के बारे में। और एडॉप्शन इज़ अ लीगल प्रोसेस, ये गलत है। एडॉप्टेशन जो है इलीगल प्रोसेस है, ये आपका गलत है, ठीक है। इससे से आपने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर एंड मोबाइल गेम्स वेयर नॉट प्लेड बाय माई पेरेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? पेरेंट्स लिखना है, पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स आप लिख लेंगे, पेरेंट्स के स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूँ, आपको पेरेंट्स लिखना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। पेरेंट्स के स्पेलिंग मैंने लिख दिया। बी नंबर है डैश ज्वाइन द बेबी टू इट्स मदर। चलिए, क्या होगा इसमें बी नंबर में? फिल इन द ब्लैंक्स में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कहाँ दिया है? देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा होता है जिससे मम्मी जो है मम्मी और बच्चे गर्भ के अंदर जब मम्मी के बच्चा जो रहता है तो उसी प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। सी नंबर है ऑल मेंबर्स हैव एबिलिटी टू नर्स देयर बेबीज, दिस प्रोवाइड बाय नेचर, ठीक है। ये भी लाइन दिया हुआ है, देखिए कहाँ दिया है मैं बता रहा हूँ, देखिए दिस इज प्रोवाइड बाय नेचर, नेचर यहाँ दिया है, नेचर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। 3 वाला क्वेश्चन में ऑल मदर्स हैव एबिलिटी तो हो गया। स्पेशल ओकेजन में भी हैप्पीनेस और सॉरो दोनों वाला हो सकता है। यहाँ नीचे देखेंगे दोनों है आपका, तो आपका ओकेजन सैड वाला हो सकता है और आपके हैप्पी वाला हो सकता है और सैड वाला ओकेजन हो सकता है जिसमें हम लोग गैदरिंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका स्पेशल पीपल आर ब्लेस्ड विथ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ डैश एंड डैश, तो इसमें स्मेल हो जाएगा और इसमें आपका हो जाएगा टच, ठीक है। स्मेल और टच, ये देखिए यहाँ दिया है स्मेल एंड टच, ठीक है। इनके पास टच, तो टच एंड स्मेल भी लिख सकते हैं या स्मेल एंड टच भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे आपका है द पेरेंट्स हु अडॉप्ट चाइल्ड आर फॉस्टर पेरेंट्स, वैसे पेरेंट्स को हम लोग फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो फॉस्टर पेरेंट्स यहाँ दिए हुए देखिए, फॉस्टर पेरेंट्स। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है ड्रॉ योर पेरेंट्स फैमिली ट्री इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में एक फैमिली ट्री तैयार करना है। फैमिली ट्री मैं आपको बताया था, फैमिली ट्री में एक पेड़ जैसा बनाते हैं जिसके सबसे नीचे वाले में आपके दादा दादी का नाम, फिर उसके साथ आप लिंक कर देंगे उस पेड़ में जो नीचे वाले शाखा होंगी जो तना से थोड़ा ऊपर होते हैं, उसमें अपने मम्मी पापा का नाम, अपने चाचा चाची का नाम, फिर उसके ठीक ऊपर आप सभी जो चाचा चाची के भाई माने बेटा बेटी हैं वो, और उधर आपका भी फैमिली का हो जाएगा। आपके फैमिली में जो भाई बहन हैं उन सब का नाम लिख करके इसे सब फैमिली ट्री तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए बी नंबर ऑप्शन है आपका प्रिपेयर द नेम ऑफ पेरेंट्स हुज यंगर वन काल्फ। काल्फ का जो होगा, काल्फ आप सभी जानते हैं, काल्फ का काऊ और ऑक्स हो जाएगा। पुप्पा, पुप्पा का होगा यहाँ दिया हुआ है ड्रॉवन और बी हो जाएगा। निम का ग्रास ऊपर हो जाएगा। ग्रास ऊपर में लेडीज जेंट्स दोनों को हम लोग ग्रास ऊपर ही कहते हैं। किड का हो जाएगा डूडो और डो हो जाएगा DOE, और डूडो का DUDE हो जाएगा ड्यूडो, DUDO हो जाएगा डूडो।
फिर टेडपोल का फ्रॉग ही होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे चिक का दे रहा है, तो चिक का आपका हैन और कॉक दोनों हो जाएगा। और किक का होता है बोर और स्वान, ठीक है। किट जो होगा बोर और स्वान हो जाएगा, SOWN, यहाँ N छुटा हुआ है, स्वान हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर है, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ स्पेशल पीपल, हाउ कैन इट बी रिजॉल्व बाय यू। तो किस तरह के प्रॉब्लम स्पेशल पीपल को झेलने पड़ते हैं। स्पेशल पीपल के जो बॉडीज़ होते हैं, जैसे उनके हैंड्स होते हैं या फिर वो बोलने में इनेबल होते हैं, उनके सेंस ऑर्गन ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें हमें अच्छे तरह से व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ जो है हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लगानी चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए। ये सब आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा। और ऐसे किताब में भी यहाँ दिया हुआ है ना, ये वाली बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 5 नंबर में। चलिए, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर का रिवीजन वाला क्वेश्चन आंसर का ख़त्म हुआ। और आपके रिवीजन जो है 1.1 की जो चैप्टर की रिवीजन जो चल रही थी, चैप्टर 1.1 रिलेशनशिप की, ये ख़त्म हो गई। इसको बढ़िया तरह से तैयार कर लेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है OTB करके, वह आपका OTB वाला एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको खुद से आंसरिंग करना होगा उसका। तो ये सारे चैप्टर रहेंगे, इसका बढ़िया तरह से रिवीजन आप लोग कर लें, इसको तैयारी कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।